कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृका चिदन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाति शिशुरादि कन्यका चार सदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासुतपथो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्ठो विधाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे ब्रह्मस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरो सवो भगवताम जन्माभिषेक श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुट जीर्ण जिन चैतालोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सदोष सातवादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली से बिहार करके हसनापुर की ओर मंगल प्रस्थान चल रहा है। आज पूज्य माता जी थापर नगर दिगंबर जैन मंदिर के निकट श्री सुनील जैन सराफ यहाँ पर विराजमान हैं और यहीं से पूज्य माता जी के सानिध्य में भगवान का अभिषेक और महाशानदारा प्रारंभ हो रही है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप सुदुप फुलार्गिकै धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहे जनात्मा मिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल संध्या पियो स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुदुप फुलार्गिकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णित रस का है। हे नादिया अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिलक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्पकै च रस दीप सुदुप फुलार्गिकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर करत से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु संशक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णास की किरणोत्तम कांति धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करू नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित गुण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रौम राशिया उषा नमोरते भगवते श्री मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिम्ब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप ही पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तुभ्योरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले दोनों तरफ से झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकृत शत्रुपदो विनाशाय श्याम नाम विनाश ओम राम रीम रूम रौम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन नत्स्य जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज ब्याज जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याज दिल्ली निवासी परिवार से श्री सुनील कुमार जैन सराफ श्रीमती मीनाक्षी जैन श्री रोहित जैन श्रीमती शैली जैन ईशान जैन
और कुमारी कोपल जैन, स्तुति जैन, एंड ईशान जैन, थापर नगर मेरठ निवासी परिवार से कुलाधिपति सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद, श्री जिंदाज जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल मांगे दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन जैन धर्म प्रवर्तनी सभा समस्त पदाधिकारी संगठन से, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठन से, न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार, आशुतोष निषाद, श्री रितिका विनायक का परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोली, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, रमशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड परिवार से, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसाहीना, माई पुनिया चारवी बीर अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम जैन, अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभा, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बाउली दिल्ली से परिवार से, श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजित जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाउडरी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज जैन, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन, हर्षिता उज्ज्वल, मुदित जैन, स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका हार्दिक खुशी पांड्या की ग्वालपाड़ा आसाम, श्री जय कुमार जैन, उषा रानी जैन, पीयूष सपना, अमित रश्मि जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा राजन, स्वरूप जैन, श्रीमती दीमा सुधीर, वैभव आरव जैन, सालू, अमित शिखा, आशीष, अंश जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रे जैन, ऋषभ जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन परिवार दरियागंज दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार रोहित जैन, स्वास्थ्यलाबाद कलकत्ता, श्री विरजी देवी जैन के स्वास्थ्यलाबाद, श्री माणिकचंद सुनील, राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा, जयपुर राजस्थान सपरिवार से, अयोध्या में 5 रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्याधिक परिवार, नंबर 1 श्री दानमल अजित कुमार, नीरेन कुमार, वीर संचय पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता परिवार, दूसरा परिवार श्री दानमल सुमेरमल हर्ष पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता परिवार, तृतीय प्रतिमा श्री दानमल सोमेंद्र कुमार, अतुल पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता परिवार, चतुर्थ प्रतिमा श्री दानमल अशोक कुमार, तुषार, हिमांशु, रेयान पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता परिवार,
पंचम प्रथमा श्री दानमल महेंद्र कुमार, दानमल सुरेंद्र कुमार श्रेष्ठ जैन, सम्यक जैन पांड्या, बाउली ग्रुप कोलकाता परिवार सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म श्री मितांश जैन, सुपुत्र श्री नीरज जैन व श्रीमती रीना जैन, पौत्र श्री मुकेश जैन, श्रीमती कविता जैन, उत्तम नगर दिल्ली। प्रथम बालक के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर एवं स्वास्थ्य लाभार्थ दिल्ली निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, दुर्घटना व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर बदमान अमालंकृत महाभिजन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे मेरठ नगरे विसंवत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षर मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ बुधवार श्री नित्य पूजा अवसरे विधिमान एवं शानदार सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासौगणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति शुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुले कद्दी घात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे साथे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत्शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायामसिकौसुपरि शानदारम कर्म चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च श्री सुनील कुमार जैन सराफ, श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री रोहित जैन, श्रीमती शैली जैन, कोपल जैन, स्तुति जैन, ईशान जैन, समस्त थापर नगर परिवार निवासी परिवार सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले समस्त परिवार सर्वदा शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, अजित भगवान भरत स्वामी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे निनात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचकाए। हे करुणानिधि बहुदुख मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में जो ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार बिन में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले ऋषभदेव भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में 5 टोकों पर विराजमान प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा।
वसुद्रव्य संभारी तुम दिग्धारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते तारी सनारी श्री शांति नेतम नूतन क्रेसम वृक्ष क्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम जाम से समक्रेसम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों चक्रवर्ती तीर्थंकर एवं कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों भगवान के श्री चरणों में 31 फुट की प्रतिमाएं विराजमान, जिनका विशाल मंदिर बन रहा जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नीरगंधे क्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्ध कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीम में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम निरुपयामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुट पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिन साधु माय मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपयामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख हारिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरुपयामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदा कलकत्ता से अपनी माँ श्रीमती मैना देवी पांड्या की 21वीं पुण्यतिथि एवं पिता श्री दानमल पांड्या की 4थी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर उनके सभी पांच पुत्र हैं, पांचों पुत्रों द्वारा अलग अलग एक एक प्रतिमा अयोध्या 324 मंदिर के लिए लिखाई गई हैं। उन सभी को श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। पांड्या परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या जिनके सुपुत्र हैं श्री अजित कुमार पांड्या बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यों में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं तन मन धन से। उनके लिए पूज्य माता जी अपना वरद आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और पारस चैनल में कार्यरत श्री नीरज जैन उनके 1 वर्ष के पुत्र मितांश जैन का आज जन्मदिन है। उनके जन्मोत्सव पर और स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत बहुत हमारी ओर शुभकामनाएं। स्वास्थ्य शीघ्र लाभ प्राप्त करें। पूज्य माता जी भी उनको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ 2-3 सूचनाएं। सूचना नंबर 1, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आज मेरठ में थापर नगर जो बस स्टैंड के निकट में है, पीछे है, वहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण थापर नगर में हुआ है, जिसका पट कल्याण अभी अप्रैल मई के महीने में ही इसी वर्ष संपन्न हुआ है। यहाँ पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी श्री सुनील जैन सराफ के मकान में विराजमान है और आज प्रातःकाल 8 बजे से जो दुर्गापुरी जैन मंदिर दुर्गावाड़ी यानी सदर बाजार का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आर्यका चन्नावती माता जी के मंगल प्रवचन प्रातः 8 बजे से होंगे। मेरठ के सभी भक्तों को सादर आमंत्रण है कि वे प्रवचन सभा में पहुँचे प्रातः 8 बजे और पहुँच करके धर्म लाभ लें प्रवचन का। दोपहर में उसके बाद आहारचर्या थापर नगर में होगी। दोपहर में पुनः 2 बजे से श्री दिगंबर जैन मंदिर यहाँ थापर नगर में जो नवीन मंदिर बना है उसमें भगवान ऋषभदेव का मंडल विधान एवं पूज्य माता जी के मंगल उद्बोधन प्रवचन होंगे। दोपहर में 2 बजे से ध्यान रखें
थापर नगर में रहने वाले सभी परिवार ध्यान रखें कि दोपहर में 2 बजे से मंडल विधान दिगंबर जैन मंदिर में होगा। पूज्य माता जी के प्रवचन भी यहाँ पर होंगे। और इसके साथ कल प्रातःकाल 7:30 बजे थापर नगर मेरठ से बिहार होकर के मेरठ की दूसरी कॉलोनी शास्त्री नगर है, जहाँ पर डी ब्लॉक, डी फॉर दिल्ली, डी ब्लॉक के दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य माता जी का यहाँ से यानी थापर नगर से लगभग 5 किलोमीटर है। यहाँ से शास्त्री नगर डी ब्लॉक मंदिर के लिए मंगल विहार होगा और वहाँ पर पूज्य माता जी लगभग 9 बजे पहुँच करके और मंगल प्रवचन मंदिर जी में होंगे। आहार नगर दिगंबर जैन मंदिर से पूज्य माता जी का दोपहर में 2:30 बजे मंगल विहार होगा। पुनः मेरठ की ही तीसरी कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी जो गंगानगर दिगंबर जैन मंदिर निर्मित हुआ है कुछ वर्ष पूर्व, वहाँ पर पूज्य माता जी होगा। अगले दिन का यानी 10 तारीख का मंगल प्रवचन यानी 8 तारीख का मंगल प्रवचन आज सदर बाजार बड़ा मंदिर में, कल 9 तारीख का मंगल प्रवचन शास्त्री नगर डी ब्लॉक दिगंबर जैन मंदिर में और 10 तारीख के दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन होंगे। ये मेरठ की ही कॉलोनियाँ हैं। 5 किलोमीटर पर शास्त्री नगर है, 1 किलोमीटर पर यहाँ से बड़ा मंदिर है और शास्त्री नगर से 8 किलोमीटर पर गंगानगर का मंदिर है। और उसके बाद अगला 11 तारीख प्रातःकाल का आहार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ का मवाना में होगा। और पूरी संभावना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित हसनापुर में मंगल प्रवेश जम्बूद्वीप स्थल पर 11 तारीख दिन शनिवार को शाम 4 बजे होगा। यानी मवाना में आहारचर्या के पश्चात 1 बजे मंगल विहार मवाना से प्रारंभ होगा और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी शनिवार 11 तारीख को 4 बजे जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर में मंगल प्रवेश होगा। ऐसी पूरी संभावना है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती शिवरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भद्रात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, भगवान हताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वह्निर्दयात् कटाक्ष सर्मोक्षहीन विकार तोद्रेकतः विषाद मद हानितः प्रहसितायमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धि मात्यंतिकीम। हे भगवान, आपका मुख ही सौम्य मुद्रा, आपकी वीतराग छवि सौम्य मुद्रा ही आपके हृदय के अत्यंत आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट कर रही है। कैसी मुद्रा है सौम्य मुद्रा? जिनेंद्र भगवान की मुद्रा, जिन प्रतिमाओं की मुद्रा कैसी है? शांत छवि, सौम्य दृष्टि। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वह्निर्दयात्। संपूर्ण क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध को अग्नि की उपमा दी है। संपूर्ण क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से, उस पर विजय प्राप्त कर लेने से, संपूर्ण क्रोध को अपने मन से निकाल देने पर, क्रोध से रहित हो जाने पर क्रोध को अग्नि की उपमा दी है। जब क्रोध आता है तो मुख लाल लाल हो जाता है, तो क्रोध आंखें लाल हो जाती हैं, तो क्रोध को अग्नि की उपमा दी है। सकल कोप वह्निर्दयात्। संपूर्ण क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से क्रोध से रहित होने से आपके नेत्रों में लालिमा नहीं है। अताम्र नयनोत्पलम, ताम्र नैल मतलब लालिमा, और अताम्र नयनोत्पलम आपके नेत्र कमल जो हैं बिल्कुल ललाई को लिए हुए हैं, लाल नहीं हैं। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप वह्निर्दयात्।
कटाक्ष सर मोक्ष हीन व विकार तो उद्रेकतः, और विकार का उद्रेक आप में नहीं है, विकार का लेस नहीं है, इसलिए आपकी दृष्टि में कटाक्ष नहीं है। कटाक्ष बाण से रहित, कटाक्ष बाण से रहित आपकी मुद्रा एकदम सौम्य दृष्टि है। विषाद मद हानितः प्रहसिताय मानम सदा, और विषाद और मद भी आप में नहीं है। विषाद यानी खिन्नता, किसी प्रकार से निमित्त से विषाद होना, शोक होना, दुख होना नहीं है, और न मद है, घमंड भी आप में नहीं है। इसलिए विषाद मद की है रहित होने से आपके मुख पर किंचित मंद मुस्कान है। प्रहसिताय मानम सदा, सदा आपका मुख कमल मंद हास्य को लिए हुए है। मुखम कथयति उते हृदय शुद्धि मात्यंत की, हे भगवान आपका मुख कमल ही आपके हृदय की अत्यंत शुद्धि को बता रहा है। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, भगवान आपने क्रोध, मान, माया और लोभ आदि को जीत लिया है। काम, क्रोध, आचार्यों ने 3 प्रकार के मल्ल माने हैं। काम मल्ल योद्धा, बड़े बड़े महान योद्धा जिनको जीता न जा सके। काम मल्ल, मोह मल्ल और यम मल्ल, 3 मल्ल माने हैं। काम मोह यमाह मल्लाह त्रयोप्यते, 3 ही मल्ल माने हैं। और ये येषां ते विजेता रहा चैतेषां विजेता रहा ते जिनाः उच्यन्ते ते जिना भुवि। जो काम मल्ल को, मोह मल्ल को और यम मल्ल को जीत चुके हैं वही संसार में जिन कहलाते हैं। जिन की व्याख्या यही है। जिन किसी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं है। जो महापुरुष जितेंद्रिय हैं, जिनका शासन सम दम शासन है। सम दम, सम यानी कसायों की मंदता, शांति, और दम यानी इंद्रियों का निग्रह है। यही जिनका शासन है, सम दम शासन। ऐसे जिन भगवान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, हम और आप बचपन में स्थिति पढ़ते थे, आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणत न जाए। आत्मा का हित करने वाले विषय और कसाय, ये 2 ही हैं। विषय यानी पंचेंद्रियों के विषय, और कसाय क्रोधमान माया लोभ, ये आत्मा के शत्रु हैं, आत्मा का अहित करने वाले हैं। इनमें, हे भगवान, इनमें मेरी परिणति न जाए। ऐसी भावना भव्यात्माओं जो भाते हैं वही एक न एक दिन अपनी आत्मा को जिन बना लेते हैं। और जिनो देवता यस्य असौ येषां जिनो देवता येषां असौ जैनः स जैनः ते जैनः। जिन है उपास्य देवता जिनके, वही जैन कहलाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखें। इसलिए जिनेंद्र भगवान, जिन जो हैं, कवि ने जिनके बारे में बड़ी सुंदर व्याख्या की है। किसी समय रति और कामदेव विचरण कर रहे थे। एक महामुनि ध्यान में लीन थे, ध्यान में निमग्न थे, सौम्य दृष्टि, विकार वर्जित, दोनों हाथ लटके हुए हैं, लटकाए हुए हैं। करनो कछु न रहो कारज ताते पाणी प्रलंब करे हैं। रहो न कुछ पावन ते पव्यो ताही ते पद नाहि टरे हैं। अब कुछ काम करना जिन्हें शेष नहीं रहा संसार में, इसलिए हाथ लटका लिए हैं। अब संसार में भ्रमण करना शेष नहीं रहा, इसलिए पैर स्थिर किए हैं। कुछ देखने को शेष नहीं रहा, इसलिए नासाग्र दृष्टि, अपनी नासा के अग्रभाग पर दृष्टि है। और कुछ सुनने को शेष नहीं रहा संसार में, इसलिए कहाँ सुने कानन कानन तो योग लीन जनराज खड़े हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान योग मुद्रा में खड़े हैं। उनको देखकर रति कामदेव से पूछती है, कोयम नाथ जिनो भवे तो भवेत तो वशी हूँ प्रतापी प्रिय
हुं तरि विमुच्य कातरमते शौर्यावले पक्रियाम मोहो नेन विनिर्जितः प्रवरसौ तत्किंकराः केवयम् इत्येवं रति काम जल्प विषयः पार्श्व प्रभु पातना। भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन है। रति पूछती है, हे स्वामिन, अपने पति से पूछती है कामदेव से, हे स्वामिन कोयम नाथ, हे नाथ, है कौन है, ये कौन है? कहते हैं जिनो भवेते, जिन है। तो पुनः पूछती है रति, तो बसी, आपके बस में है, आपके अधीन है कि नहीं, आपके अधीन है कि नहीं? हूँ प्रतापी प्रिय, नकार, हूँ कह के नकार देता है, कहता नहीं नहीं, हे प्रिय ये बहुत प्रतापी है, बहुत प्रतापी है। तो रति कहती है, हूँ तरी विमुच्य कातर मते शौर्यावले पक्रियाम, अरे तू हूँ करता है कि मेरे बस में नहीं है, तब तो हे कातर मते, हे कायर, हे कायर बुद्धि, तू अपने घमंड को छोड़ दे कि मैंने तीनों लोगों को अपने बस में कर रखा है, घमंड छोड़ दे। इत्येवं रति काम जल्प विषय, इस प्रकार से रति और कामदेव जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सोयम जिनः पातुनः, ऐसा पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। पार्श्व प्रभु पातुनः, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। भव्यात्माओं, जिन की व्याख्या कोयम नाथ जिनो भवेत तो वसी, हे नाथ, हे कौन है, जिन है, आपके बस में है क्या? नहीं नहीं, हूँ। तरी प्रतापी प्रिय, ये बहुत प्रतापी है, हे प्रिय मेरे, बहुत प्रतापी, बहुत प्रतापशील है। तो कहते, हे कायर मते, तू अपने घमंड छोड़ दे कि मैंने तीनों लोगों को अपने वश में कर रखा है। इस प्रकार से जिन की व्याख्या, जो काम मल्ल, मोह मल्ल और यम मल्ल को जीतने वाले हैं, वही जिन कहलाते हैं। तो वो कामदेव कहता है कि हे प्रिय, मोहो नैन विनिर्जिता, इसने मोह को ही जीत लिया, जो मेरा स्वामी है, जिसके हम लोग किंकर हैं, जिसके हम लोग किंकर हैं, चाकर हैं, ऐसे मेरे स्वामी महाप्रतापी जो मेरे स्वामी हैं, जिन्होंने तीनों लोगों पर एक साम्राज्य फैला रखा है, जो स्वामी है, उन्हीं को इसने जीत लिया है। किंकर आहा, उनके तो हम लोग किंकर हैं, हम तो उनके लोग चाकर हैं, नौकर हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं। इसने मेरे स्वामी मोह को ही जीत लिया है। तो भव्यात्माओं, मोहारीन कषायारीन जयती जिनाहा, जो मोह रूपी शत्रु को, कषाय रूपी शत्रु को जीते वो जिन कहलाते हैं। श्री पूज्य पाद स्वामी ने भी ऐसे ही बड़ी सुंदर व्याख्या की है। जित मद हर्ष द्वेषाः, जित मोह परीषाः, जित कषायाः, जित जन्म मरण रोगाः, जित मात्सर्या जयन्तु जिनाः। जित मद हर्ष द्वेषाः, जिन्होंने मद हर्ष और द्वेष सबको जीत लिया है। जित मोह परीषाः, मोह को जीत लिया है, परिसहों को जीत लिया है, क्षुधा तृष्णा भूख प्यास आदि परिचय, शीतोष्ण परिचय, 22 परिचय उनको जीत लिया है। जित मोह परिसहा, जित कषाया, कषायों को जीत लिया है। क्रोध मान माया लोभ आदि सब कषाय जो है, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन, इसका 16 कषाय। क्रोध मान माया लोभ के अनंतानुबंधी, अनंत संसार के कारण रूप जो कषाय, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो कषाय, जो देश चारित को न होने दे, जो सकल चारित को न होने दे, जो पुण्य चारित को न होने दे, ऐसे इन कषायों को भी जिन्होंने जीत लिया है। जित मोह परिसाह, जित कषाया, जित जन्म मरण रोगा, और जन्म मरण रूपी रोग को जिन्हें जीत लिया है। न आप जन्म लेना है, न मरण करना है, जन्म और मरण से रहित हो चुके हैं। जित मात्सर्या जयंत जिनाहा, ऐसे जिन्हें भगवान दयशील होवे। पदात्माओं, ऐसे जैन शासन को पाकर के हम और आप आज माला माल हो रहे हैं, धन्य हो गए हैं, सर्वस्व मिल गया है, क्या नहीं मिला। ऐसे जैन शासन को पाकर के, अहिंसा परमो धर्मः जिसकी पहचान है, ऐसे शासन को पाकर के और ऐसे शासन को प्राप्त करके, ऐसे शासन में रहते हुए, भगवान महावीर के शासन में, भगवान शबदेव के शासन में रहते हुए हम और आप आज
अपने आप को जैन कहते हैं गौरव के साथ। जिनेंद्र भगवान ही हमारे उपास्य हैं, वही हमारे देवता हैं, वही भगवान हैं। और शाश्वत आत्मा अनादि निधन चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी पहचान कराने वाले हैं। इस देह रूपी देवालय में विराजमान जो आत्मा है चैतन्य स्वरूप धातु से निर्मित, ऐसी आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने अपने 26 उपवास के बाद जो प्रवचन किया, जो कि टेप रिकॉर्ड किया गया उस समय मैं वहीं अपनी छिलकावस्था में कुंथलगिरी में वहीं विद्यमान थी, मौजूद थी। यद्यपि अपने कानों से उस उपदेश स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा था। हम लोग गुफा के बाहर खड़े थे, गुफा में आचार्य श्री का प्रवचन कराया जा रहा था टेप रिकॉर्ड में। वहाँ सीमित लोग थे, 2-4, फिर भी वो सुनाया गया बाहर में। आज जो छपा है सर्वत्र अनेक जगह उसको उत्कीर्ण कराया गया है। अभी वो उनका अंतिम उपदेश, अंतिम संदेश, उसमें आचार्य श्री ने यही कहा कि बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का। भव्य आत्माओं संयम धारण करो, डरो मत। चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करो। कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट ही क्यों न हो चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। अगर भिन्न नहीं है तो शरीर छूटने के बाद आत्मा पुनः जन्म कैसे लेगी? पुनर्जन्म को हम और आप स्वीकार करते हैं। कहीं न कहीं से आए हैं, किसी न किसी योनि में जाएंगे, किसी न किसी पर्याय से आए हैं, किसी न किसी पर्याय को प्राप्त करेंगे। तो भव्य आत्माओं, हमें और आपको यही चिंतन करना है कि जिन्होंने जितेंद्रिय होकर के, पंचेंद्रियों के विषयों को जीत करके, जितेंद्रिय होकर के, समदम शासन को प्राप्त करके, और जो चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करते करते, निर्कल ध्यान करते करते जो अपनी आत्मा को चैतन्य स्वरूप परमात्मा बना चुके हैं, जो साक्षात जिन हो चुके हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी शरण को प्राप्त करके हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। भव्य आत्माओं, शाश्वत आत्मा, अनादि निधन शाश्वत आत्मा, आत्मा शाश्वत है, संसार परंपरा शाश्वत है, और निर्वाण की परंपरा, मोक्ष परंपरा भी शाश्वत है, सनातन नीति है। संसार से निकल करके अनंतों प्राणी अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बना चुके हैं। उन्हीं में हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा निश्चित बनाएंगे। जो भव्य है, भव्य जीव ही संसार से पार होने का मार्ग स्वीकार करते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर। भव्यात्माओं, शाश्वत महामंत्र नमोकार मंत्र, शाश्वत अहिंसा परमो धर्म धर्म, इसको प्राप्त करके हमें और आपको अपने चिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा को प्रकट करना है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका ध्यान करते हुए, इसका चिंतन करते हुए, इसका मनन करते हुए, इस पर कम से कम 5 मिनट भी, 10 मिनट भी अपने आत्मा को आत्मा की ओर अपना उपयोग लगाएं। देव दर्शन क्या है? देव दर्शन, भगवंतों का दर्शन हमें यही शिक्षा देता है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। भव्यात्मा, बात यही है कि श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी अपने शब्दों में कहा है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। इस संसार में नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, तीनों लोकों में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बीत राग भगवान को छोड़कर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हम और आप अनादिकाल से आज अनंत काल निकल गया, अनंत काल निकल गया, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई हाथ पकड़कर निकालने वाला नहीं है। आचार्य श्री वीर साहज महाराज कहते थे, कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको निकालने वाला नहीं है। केवल वचनों से तुम्हें उपदेश दे देते हैं, बता देते हैं मार्ग को। उस मार्ग पर चलना हमारा और आपका कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म,
इसकी शरण लेकर के और आत्मा को भिन्न शरीर से भिन्न समझते हुए जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए हम और आप देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ करें, उसमें सफल हों। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका सरस्वती माता जी की गुरुवाणी को प्रातःकाल से सुन करके आपने जैनत्व के बारे में कितना सुंदर वर्णन, कामदेव और रति के माध्यम से संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर किस प्रकार जिनेंद्र भगवान बना जा सकता है और कैसे उन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके जैन बना जा सकता है, इस बात को आपने पूज्य माता जी के मुखारविंद से सुना। और आज वर्तमान में उन्हीं जिनेंद्र भगवान के लघु नंदन छोटे भाई के रूप में आज भी संतगण विचरण करते हैं चतुर्विध संघ के रूप में, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के रूप में। तो आज पंचम काल के अंदर भी आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जिन्होंने मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया, उनके प्रति हम नतमस्तक हैं। आज उन्हीं की कृपा प्रसाद का फल है कि सैकड़ों की संख्या में आपको संतजन विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। महानुभाव, एक बार की बात है कि एक युवा मुनिराज एक श्रावक के घर में आहार करने के लिए गए। उनके घर में छोटी सी बहू थी, उसने बड़ी भक्ति के साथ आहार दिया। आहार देने के बाद महाराज को बिठा करके चरण प्रक्षालन आरती वगैरह करने लगे घर के लोग। महाराज ने उसकी भक्ति देख करके पूछा, बेटी तेरी कितनी उम्र है? बोले महाराज 16 साल की उम्र है। महाराज ने पूछा तुम्हारे पति की उम्र? बोले महाराज 8 साल की है। बोले तुम्हारी सासू जी की उम्र? यानी महाराज और उसकी बात चल रही है सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। महाराज ने कहा तुम्हारी सासू जी कितनी उम्र वाली हैं? बोले महाराज अभी 5 साल की उम्र है उनकी। सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। और ससुर जी की उम्र? बोले वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अरे भाई मैं तो पैदा नहीं हुआ, सास की उम्र 5 साल की, तेरे पति की उम्र 8 साल की है और तू 16 साल की कैसे आ गई इस घर के अंदर? तो बहुत गुस्सा आता रहा, लेकिन किसी तरह से सास ससुर ने अपने गुस्से को दबाया। जब जाने लग गए बिल्कुल महाराज जी घर के दरवाजे के पास, बोले सब ठीक तो है ना? बोले क्या ठीक है महाराज, मैं तो बासी खाती हूँ इस घर में। अब ससुर जी का गुस्सा एकदम बहुत तेज हो गया। ऐसी उल्टी उल्टी बातें करती, जहाँ 56 भोग रोज बनते हैं, कह रही मैं तो बासी खाती हूँ। उन्होंने बाद में महाराज के जाते ही एकदम उनका गुस्सा उबल पड़ा। बहू से कहा आज तूने हमारी तो नाक कटवा दी। भाई क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर तूने दिए। बहू ने कहा पिताजी आप घबराएं ना, चलिए महाराज जी ने जिस हिसाब से मुझसे पूछा मैंने वैसे वैसे उत्तर दे दिए। आपको ज़्यादा क्रोध आ रहा है, चलिए महाराज जी के पास ही और हम अपने शंकाओं का समाधान करते हैं। महाराज के पास पहुँचे उतावले होकर, महाराज आज आपको इसने बहुत गुमराह किया है। बोले अपनी उम्र 16 साल की बताई, इससे पूछिए, ये तो आज 25 साल की है। बोले वो बहू ने कहा महाराज मैंने आज से 16 साल पहले एक संत के माध्यम से सम्यक दर्शन को धारण किया और तब से मैं अपनी उम्र 16 साल की मानती हूँ। मेरे पतिदेव को बहुत आग्रह करते करते प्रेरणा करते करते 8 साल पहले उन्होंने गुरु मुख से अष्टमूल गुणों को धारण किया, इसलिए मैं इनकी उम्र 8 साल मानती हूँ। और बहुत कहते कहते जाकर मेरी सासू जी ने 5 साल से मंदिर जाना शुरू किया और अब उनकी दृढ़ श्रद्धा भक्ति है, तो मैं उनकी उम्र 5 साल मानती हूँ। और ससुर जी मंदिर भी नहीं जाते, सारा दिन व्यापार में लगे रहते हैं और कुछ भी अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो नाराज होते हैं। तो मैं समझती हूँ उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अच्छा ऐसे सैद्धांतिक प्रश्न थे।
तो तुमने उत्तर, चलो ठीक है, कम से कम महाराज जी के सामने समाधान तो हो गया। लेकिन तूने जो ये कहा कि मैं यहाँ बासी खाती हूँ, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। इतना तुझे खिलाया जाता है, सब कुछ मेरे घर में है, कोई कमी नहीं है, तब तो ऐसी बात करती है। बहू कहती है कि पिताजी, महाराज ने जैसा पूछा मैंने वैसा ही बताया। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आगे के लिए पुण्य नहीं किया जाता और पीछे के पुण्य की कमाई हम खा रहे हैं, तो मतलब है कि हम बासी खा रहे हैं। महाराज ने समझाया कि वत्स, संसार की ये परिस्थिति है। आपकी बहू स्वाध्याय करती है, सैद्धांतिक थोड़ा ज्ञान हो गया है, इसलिए वो मानती है कि ये जो सुख वैभव हमें मिला है पूर्व पुण्य से मिला है, और अगर इस जन्म में हम पुण्य नहीं करेंगे तो समझो कि हम बासी खा रहे हैं। तो इसकी कोई गलती नहीं है। ससुर को, सासू जी को बहुत ही अच्छा लगा कि जिसके कारण हम बहुत नाराज हो रहे थे, आज हमारी बहू ने हमारी आंखें खोल दी और बोले, अच्छा, बहुत सारी समस्याएं थी, हम नहीं ग्रहण कर पा रहे थे सम्यक दर्शन, अष्टमूल गुण, अणुव्रत, लेकिन आज जो तूने कहा तो हम पुण्यानुबंधी पुण्य, यानी एक पापानुबंधी पुण्य होता है कि पहले तो कमाई करी, अच्छे पुण्य की, तो पुण्य से अच्छा घर, अच्छी सब कुछ अच्छा अनुकूल मिला। अब अगर पाप कर रहे हैं तो पुण्यानुबंधी पाप कहलाता है, और अगर पुण्यानुबंधी पुण्य आगे भी पुण्य करते ही रहें तो उस पुण्य का फल एक दिन अरहंत अवस्था भी मिल जाती है। तो ये मानव जीवन है, और इसके अंदर कैसे जितेंद्रियता की ओर बढ़ा जा सकता है, ये आचार्यों ने कहीं सरल भाषा में और कहीं कठिन भाषा में भी कहा। आज आपके सामने ज्ञानमती माता जी हैं, 70 साल की त्याग की अवस्था है इनकी, लेकिन 88 साल की उम्र जो इन्होंने पार किया है, तो इन्हें आजन्म क्या आगर्भ ब्रह्मचारी हम कह सकते हैं, क्योंकि गर्भ से जन्म लेने के बाद कभी इंद्रिय सुखों को जिन्होंने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, कभी उस तरफ हंसी नहीं, जब 16 श्रृंगार की उम्र आई तो ऐसे समय में छोड़ दिया सब कुछ, उस युवा मुनि की तरह से। इनके भी प्रश्न हमेशा ऐसे रहते हैं, जिन्होंने कामदेव और रति के माध्यम से आपको बताया कि संसार के अंदर आपको यदि पूर्ण सुख चाहिए, मनुष्य गति के भी उत्कृष्ट सुख चाहिए, तो मनुष्य गति में चक्रवर्ती का सुख सबसे उत्कृष्ट होता है। और उसके बाद में अगर सब कुछ छोड़ करके और मुनि बन गए तो जितेंद्रियता की ओर आगे बढ़े। और देखो, भरत चक्रवर्ती को केसलोच करते करते केवल ज्ञान हो गया था। ऐसे जितेंद्रिय बन जाने पर, भगवान बन जाने पर उस पुण्य का पूरा फल प्राप्त होता है। मैं तो समझती हूँ कि इस प्रकार के जीव जिनके अंदर हमेशा रहता, हम पढ़ तो लेते हैं ओम ह्रीम देव सास गुरुभ्यो काम बाण युद्धंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वा, अब उसके पीछे कितना कुछ सार छिपा है। इंद्रिय विषय सुखों को हमने सुख माना है, वो क्षणिक हैं, उनको दुख मान करके उन्हें छोड़ने की बात कह करके आप पुष्प चढ़ाते हैं, और यही पूजा आगे अपने को पूज्य बनाती है। तो महानुभाव, संसार के अंदर बहुत प्रकार की समस्याएं रहती हैं। व्यक्ति उन समस्याओं से जूझते हुए भी जिनेंद्र भगवान की उपासना करके अपने जैनत्व को तो सार्थक कर ही सकते हैं, जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। देखो, समस्या तो सबके जीवन में होती है। गरीब की समस्या है, मैं क्या खाऊं क्या पहनूं,